नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। हमारे यह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली। अभी तक हमने निर्जला लंघन और आंतरिक शुद्धि से हमने शरीर को आकाश तत्व प्रदान किया। फिर हमने ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस पीकर शरीर को वायु तत्व प्रदान किया और बाद में फल खाकर या फल का जूस पीकर हमने अग्नि तत्व प्रदान किया। दोस्तों, अभी नंबर आता है जल तत्व का। तो अभी हम समझने जा रहे हैं जल तत्व शरीर को कैसे प्रदान करें, कौन से पदार्थ में जल तत्व है, कौन से खान पान में जल तत्व है, यह हम समझने जा रहे हैं। जल तत्व की क्लियर और स्पष्ट व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो पदार्थ और जो फल, जो भी सब्जियाँ है जिसके अंदर 70% पानी है, वो सारी सब्जियाँ, फल सब्जियाँ यह जल तत्व के अंदर आती है। तो जल तत्व हमारे शरीर में लगभग 72% पानी है। जैसा ब्रह्मांड में 72% पानी है, वैसे हमारे शरीर में भी 72% पानी है। दोस्तों, यह जल तत्व महत्वपूर्ण है कि जल तत्व हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना है। तो हम अभी थोड़े समझने जा रहे हैं जल तत्व किन किन पदार्थों में है। ये मैं आपको सीक्वेंस से समझाता हूँ। जल तत्व तो सब में ही है, मगर अपने संस्था के हिसाब से वो किस में ज़्यादा है, किस में कम है, कौन सा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जल तत्व है सफ़ेद पेठा। यह एक हाईली अल्कलाइन फूड है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, सफ़ेद पेठा, इसको मराठी में कोहला कहते हैं और उसको इंग्लिश में ऐशगार्ड कहते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी फल है। दोस्तों, यह आपके आहार में कम से कम 1 गिलास दिन में ऐड करेंगे तो आपके शरीर का संपूर्ण एसिड ये ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा और आपका खून सफा करने में बहुत ही फायदेमंद पदार्थ है। इसके ही बिरादरी का यदि ये आपको उपलब्ध नहीं होता है, हम तो यही रिकमेंडेड करते हैं, पर नहीं उपलब्ध होता है तो इसका जो छोटा भाई है कद्दू, वही कैटेगरी में आता है, आप इसको भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पवित्र माना जाता है दोस्तों, ये जो नारियल है, कच्चा नारियल, ये इसका पानी भी बहुत ही गुणकारी है। यह कम से कम दिन में 1 नारियल पानी आपके पेट में जाएगा तो बहुत सारा आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि 72% हमारे शरीर में पानी की मात्रा है और इसकी शुद्धता आप जानते ही हैं। दोस्तों, यही नारियल जिसको श्रीफल कहा जाता है, यह इतना पवित्र है कि सारे देव देवताओं को चढ़ाते हैं। मगर हम भूल गए हैं, हम ये मंदिर में जाकर फोड़ते हैं। अरे भाई, ये मंदिर में फोड़ने वाला आइटम नहीं है। आपके अंदर स्थित भगवान को हर दिन 1 नारियल देना है, आपको प्रसन्न हो जाएगा। नहीं तो कितने भी नारियल चढ़ाओ मंदिरों में, आपका भला होने वाला नहीं। आपका भला इसमें ही है कि 1 नारियल प्रतिदिन आपके शरीर को दो। देखो, मैं कहता हूँ, देखो क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। दोस्तों, यह नारियल बनता तो तमिलनाडु में है, चढ़ता वैष्णो देवी में है, चढ़ता वैष्णो देवी को है। मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस होने के बाद भी ये नारियल का महत्व कम नहीं है। और ऐसा ये श्रीफल को आपका जीवन का हिस्सा बना दीजिए। यह नारियल
नारियल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जल तत्व और खाना दोनों चीज़ें हैं। दोस्तों, ये एक जल तत्व वाला एटम है। उसके बाद ये हमारा वाटरमेलन आप देख रहे हैं। वाटरमेलन देख रहे हैं। ये वाटरमेलन ये भी जल तत्व से भरा है। आप इसको खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं। दूसरा है, ये हम इसको मस्क कहते हैं, हमारे मराठी में उसको खरबूजा कहते हैं। और ये अभी कुछ चाइनीज सन मस्क आ रहा है। ये सब ये बिरादरी के ये सब फल जल तत्व के अंदर आते हैं। और जल तत्व के अंदर सबसे ज़्यादा हमारी सब्जियां, जिसमें 70% पानी है। ककड़ी हो गई, ये हो गया। ये सब्जियों के अंदर दोस्तों 70% लगभग पानी की मात्रा है। उसके लिए शरीर के लिए जो 72% हमारे शरीर में पानी की मात्रा है, जितनी जल मात्रा आप ज़्यादा दोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके लिए ठोस अन्न के अलावा इसका आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, यह अंगूर भी जल तत्व के अंदर आता है। इसके अंदर भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और तीसरा है हमारा पानी, जो जल है वो भी जल तत्व के अंदर ही आता है। तो दोस्तों, यह सारे पदार्थों में मुबलक जल तत्व है। हम जो सलाद बना के खाएंगे, ये सब काट के सारे सब्जियों का सलाद बना के खाएंगे, यह भी जल तत्व के अंदर है। दोस्तों, हमने जल तत्व कहाँ से मिला है अभी हमने पूरी तरह से समझ लिया है। अब हमें इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है यह हम समझने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने जाना है जैसा ब्रह्मांड में 72% पानी है, वैसा ही हमारे शरीर में है। सबसे ज़्यादा मात्रा शरीर में पानी की है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमें जल तत्व के ऊपर करना पड़ेगा। तो जल तत्व प्रदान करने वाले बहुत सारे पदार्थ मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, मगर दोस्तों आप रेड जोन में हैं। रेड जोन मतलब बढ़ा हुआ वजन और बीमारियां। इसको आपको जल्द से जल्द ग्रीन जोन लाने हेतु हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ कैसे बनाएं, क्या खाए क्या नहीं खाए, उसका प्रैक्टिकल हम आपको समझाने वाले हैं। इसमें से सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ हमने जो बोला है यह है हमारा ऐशगार्ड। दोस्तों, यह एक हाईली अल्कलाइन फूड है। यह हाईली अल्कलाइन फूड होने की वजह से हमारे शरीर की जो अम्ल है, जो एसिड है, वो एकदम न्यूट्रल कर देता है। दोस्तों, आपको पता है हमारी जो भी 60% बीमारियां है उसका कारण है शरीर में बढ़ा हुआ एसिड। जो खून की गंदगी है वह एसिड की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, यह आपको रेड जोन से ग्रीन जोन में आना है तो आपको यह जल तत्व आपके इसमें ऐड करना पड़ेगा। यह फल इतना पवित्र माना जाता है कि बहुत सारे लोग अंधश्रद्धा के कारण उसको अपने घर के बाहर एक पवित्र फल समझ के लटकाते हैं, मगर और ब्राह्मण क्षत्रियों को बताते हैं यह फल ब्राह्मण को दान करने से पुण्य मिलता है। भैया, कुछ पुण्य मिलता नहीं है। ब्राह्मण को इसका महत्व मालूम है, आपको नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि भाई मुझे लाके दो, मैं खाऊंगा, तुम मत खाओ। दोस्तों, ये कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है, मगर ये गहरा सच इसके लिए है। तो आपके बीमारियों से जल्द मुक्त होना चाहते हैं तो आपको कम से कम आपके भोजन प्रणाली में यह ऐशगार्ड ऐड करना ही होगा। यह दिन में कम से कम 1 से 2 गिलास आपके पेट में जाना ऐशगार्ड अनिवार्य है। दोस्तों, मजबूरी से नहीं मिलता है तो उसका पर्याय हमारा कद्दू है। दोनों की जूस बनाने की रेसिपी हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो आगे हम समझते हैं अगले पदार्थ का
किस तरह से हम कर सकते हैं। दोस्तों, सत्य बड़ा सरल और सादा होता है। तो यही एक सिंपल तरीका कोहले का जूस निकालने का, ऐशगार्ड सफ़ेद पेठा जिसे कहते हैं, इसका जूस कैसा निकालने का, यह क्रिया को ठीक से समझ ले, बहुत आसान है। दोस्तों, ये जो सफ़ेद पेठा आपको दिख रहा है, इसका प्रथम सारा हरा लेयर जो उसकी स्किन है वो पूरी तरह से निकालते हैं। ये पूरी तरह से निकाल के बाद उसको काटिए। काटने के बाद उसके सारे बीज हटा दीजिए और जो इसके बाद आपका बचेगा, यह इस तरह से सफ़ेद रंग का सॉफ्ट कलर का यह पेठा आपको मिलेगा। दोस्तों, इसके अंदर हमें कुछ भी मिलाना नहीं है। बाकी रेसिपी में हमने देखा है बहुत से हमने पदार्थ मिलाते गए हैं, मगर इसमें हमें कुछ नहीं मिलाना है। जस्ट इसमें 1 गिलास अपना कोहले का जूस बनाने के लिए प्रथम इसको डाल दीजिए। ये हमारा छोटू मिक्सर है, बड़े काम की चीज़ है। ये सारे तत्व यही मेरे शरीर को देता है। दोस्तों, बस इसमें लगभग इतना डाल दीजिए। लगभग 1 गिलास आपको जूस बनाना है, पौना गिलास पानी डाल दीजिए। पौना गिलास पानी डाल दिया। इसके बाद इसको लॉक कर दीजिए। ये आपने लॉक कर दिया और बस मिक्सी, ये हमारी मिक्सी को तो एक मिनट ही लगता है, बहुत पावरफुल मिक्सी है। बस दोस्तों, तैयार हो गया एकदम 1 ही मिनट में। देखो, इतना जल्दी क्या बन सकता है। खाना पकाने में सारी मेरी माता बहनों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये 1 मिनट में बनने वाली चीज़ है। बस ये काटो। आप एक ही दिन में पूरा कोला ख़त्म नहीं करेंगे, उसमें फ्रिज में डब्बे में भर के रखो। हर दिन जैसा चाहिए निकालो, उसका जूस बनाओ, पीते जाओ। हाँ दोस्तों, इसको छानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जाली, यह राह पर चलना है तो ये जाली आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जाली के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। बस ये जाली में डाल दीजिए। इसके चारों ये पकड़ लीजिए। बस दोस्तों, मेरा छोटा मिक्सर तो, मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ, बहुत काम का है। ये बर्तन के साथ ये मेरा गिलास भी बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो मैं लेके घूम नहीं सकता हूँ। ये मेरा गिलास बन गया और बस पानी जैसी सुंदर टेस्ट है। दोस्तों देखो, शरीर का जल्द से जल्द एसिड खत्म करना है तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी का आधार लो और बस यही प्रकार का जूस आपको इसका भी निकालना है ना, बहुत आसान। तो दोस्तों, आगे हम दूसरा समझते हैं किस तरह से हम ये करें। नमस्ते, मैं शोभा रमाकांत जाधव आपको ग्रीन वेजिटेबल का सलाद कैसे बनाते हैं इसका रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसके लिए लगभग चाहिए अपने को 9 टाइप की ये सब्जियाँ चाहिए हरी, और ये गीला नारियल। तो सर्वप्रथम अपन लेंगे एक बाउल, बड़ा सा बाउल। उसमें हम डालेंगे ये पालक, जो कि बारीक कट करके हमने लिया है। उसके बाद इसमें जाएगा मेथी, जो साफ करके लिया है पत्ता पत्ता, इसका डंडी निकाल देने का और ये पत्ता इसमें ले लेना है। उसके बाद जाएगा ये पत्ता गोभी, जो कि जितना बारीक हम कट कर सकते हैं इसको कट करना है, ये जाएगा। उसके बाद है गाजर, जो कि हमने बारीक कट करके लिया है, तो उसके बाद जाएगा ये गाजर। ये है बीट, जो कि छिलके
हमने इसको भी बारीक कट करके लिया है। तो ये बीट भी इसमें जाएगा। उसके बाद है टमाटर, ये भी हमने कट करके लिया है। फिर ये ककड़ी छील के इसको भी हमने बारीक पीसेस कट करके लिया है। और ये है मटर, जो कि छिलके साफ करके ये भी लिया है हमने, ये भी डालना है। यानी टेस्ट बढ़ा, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा और हाइजीनिक भी ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट ये नारियल, कच्चा नारियल, इसको भी हमने इसका कीस करके लिया है। तो ये इससे भी बहुत अच्छा कीस हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा कच्चा नारियल डालने का कि ये शरीर को अपने को ऑयल का काम कर सकता है। और ये हरा धनिया, ये भी बारीक कट करके लिया है। ये सब 9 टाइप की ये सब्जियां इसमें हमने डाली है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देने का कि जिससे थोड़ा इसको टेस्ट आ जाएगा खट्टा। और ये चाट मसाला, ये भी टेस्ट का काम करेगा। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सलाद हम खा सकते हैं, जो टेस्ट इसका बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा आधा 1 चम्मच ये चाट मसाला डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। तो ये हेल्दी और टेस्टी बन गया अपना ग्रीन सलाद। तो दोस्तों, हम समझाते हैं दूध और दूध का महत्व। हमारे डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जीवन योगा में दूध वर्ज्य है। दोस्तों, मैं मानता हूँ जो दूध है यह एक संपूर्ण आहार है, मगर वो जो आहार है वो उस माँ के शिशु के लिए है। जैसे कि भैंस का जो दूध भैंस देती है वो अपने बच्चे के लिए देती है और उसकी ग्रोथ भी अपने जैसी होती है। ये मेरी पोती है, उसको भी दूध उसके माँ ने दिया है। यह स्वयं माता का दूध अमृत है और परमाता का दूध विष है। दोस्तों, यह आप गाय भैंस का दूध देकर अपने बच्चों को प्राणी बना रहे हैं। उनके जैसा, भैंस के जैसा उसको दिमाग होगा और भैंस के जैसा वजन बढ़ेगा। तो हमारे शास्त्र में सबसे ज़्यादा वजन बढ़ने वाला आइटम है दूध। तो दोस्तों, यह दूध हम बंद नहीं कर सकते, मगर इसका विकल्प हमारे पास है। तो आज मैं शोभा जी आपको और मेरी बेटी और उसकी पोती के लिए तुम्हें दूध कैसा देना है यह मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये हमारा कुदरती नारियल का दूध कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों समझिए, बहुत आसान है, बहुत इतना आसान है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या है, उसमें करना कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जो है यह किसा हुआ नारियल का कीस है, कच्चे नारियल का कीस। ये कच्चे नारियल का कीस अपने, ये हमारी छोटू मिक्सी जो मेरी लाइफ पार्टनर बन गई आजकल, हाँ, इसमें सारे जूस बन जाते हैं और 1 ही मिनट में बनते हैं, बड़ी फास्ट बनते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर आप यह डालिए, यह इसके अंदर ये डाल दीजिए बस। ये डालने के बाद देखो, आपको टेस्ट चाहिए तो बाद में आप गुड़ या शहद इसमें मिक्स कर सकते हैं दूध बनने के बाद। प्रथम हम इसका दूध बना लेंगे और बहुत आसान है। इसमें आप एक गिलास पानी डाल दीजिए। बस ये जो हमारा टच सिस्टम है यह मिक्सी में लगा दीजिए और बस 1 मिनट में दूध कैसा बनता है ये देख लीजिए।
तो दोस्तों ये बन गया हमारा सुंदर और स्वादिष्ट वनस्पति जन्य दूध। हमको प्राणी जन्य दूध नहीं लेना है, हमको वनस्पति जन्य दूध लेना है। तो बस इसको ये जाली में डाल दीजिए और बस छान लीजिए। बस इस तरह से छानने के बाद ये पीने के लिए तैयार हो गया। ये बन गया हमारा नारियल का दूध। दोस्तों पीने में मजा आएगा। शुभा मैडम आप पी के देखिए और मुझे बताइए टेस्ट कैसा है। बहुत अच्छा। तो ये हमारा दूध का विकल्प है। तो दोस्तों तुरंत समझते हैं इसकी सोल कढ़ी हमारे कोकण प्रांत में बहुत ही फेमस आइटम है और ये फेमस आइटम इतना फेमस है कि जो हमारे एसिड को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इसका भी प्रोसीजर एकदम सेम है। बस ये जो किसा हुआ नारियल के पीस अपने मिक्सी में डाल दीजिए। हाँ, इसमें दो बातें हैं। इसमें पड़ता है एक छोटा सा एक लहसुन का टुकड़ा डाल दीजिए। आपको मुझे तीखा कम लगता है, उसके लिए मैं आधी मिर्ची डाल रहा हूँ, आप एक भी डाल सकते हो, आपको जैसा तीखा लगता है। और ये थोड़ा अदरक डाल दीजिए। और ये सोल कढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये कोकम आते हैं। कोकम ये मैंने भिगो के रखे थे। बस इसको थोड़ा मिला दीजिए और ये पानी के साथ ही अपने मिक्सी में डाल दीजिए। और इसमें बस एक मिनट, इसमें पानी मिलाइए। बस दोस्तों यह मिश्रण कीजिए, ढक्कन लगाइए। हाँ, और इसको फिट कर दीजिए और दोस्तों 1 मिनट में हमारी सोल कढ़ी बन गई। 1 ही मिनट में देखिए। बस वापस इसको छानो। दूसरा ग्लास भी ये छान लीजिए। और मैंने आपको बताया बस न करो ये बन गई हमारी सोल कढ़ी। दोस्तों ये छोटू मिक्सी का मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे ज़्यादा ग्लास की भी ज़रूरत नहीं रहती है। जस्ट मैं इसमें डाल लेता हूँ। और भगवान ने मुझे एक वरदान दिया है, बेटी ने दी थी, मगर बेटी के रूप में मेरी बहू है। तो बेटा ज़रा पी के देखना और बताना टेस्ट कैसी है। बहुत मस्त है। तो हमारे बच्चों के ऊपर अन्याय नहीं करो, उनको परमाता का दूध दो। अपना खुद का दूध जितना समय दे सकते दीजिए, मगर परमाता का दूध नहीं दिए। तो आज हमने आपको दूध का विकल्प समझाया है और बहुत ही सुंदर रेसिपी समझाई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों है ना अपना जीवन आसान, इससे आसान क्या होगा। तो दोस्तों ये आसान जीवन को आसान ही रहने दीजिए। और करना क्या है, जो 5 तत्वों का शरीर दिया है वह उसको प्रदान करना है। सिंपल है दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए कुदरती खाइए, उसके जैसा ही आपका मन बनेगा। और आप कुछ भी करें, जब तक आप प्राकृतिक आहार पर नहीं आएंगे आपका मन शांत नहीं होगा और आपको शांति और समाधान
नहीं मिल सकता है। दोस्त, यह रास्ता सिर्फ खान पान का नहीं है, यह रास्ता शांति समाधान का है। अन्न वैसा मन है तो आप अन्न ऐसा खाओ कि तुम्हारा मन प्रसन्न रहे। तुम राजसिक आहार लोगे, स्पाइसी लोगे, चिकन मटन खाओगे तो आपका मन वैसा ही बनेगा और शरीर में विकार भी आएंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा जल तत्व यह विषय खत्म हो गया। अगला विषय लेके हम आ रहे हैं, हमारे शरीर को पृथ्वी तत्व कैसे प्रदान करें। दोस्तों, यह हमारा पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली का आखिरी विषय होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा और आप हमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। दोस्तों, इससे फ़ायदा होगा, हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आपके यहाँ तक आए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका मंगल हो।